नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है, जिसका मुख्य रूप से बच्चों को पूरे लाल इंतजार रहता है। क्रिसमस ईसा मसीहा या यीशु के जन्म के खुशी में मनाया जाने वाले त्यौहार है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस त्यौहार को पूरी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कूल में बच्चों को क्रिसमस के बारे में 10 सेंटेंस या क्रिसमस पर निबंध भी लिखने को कहा जाता है। आपको बता दें कि 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। क्रिसमस के दिन लोगों केक काटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और पार्टी कर इस त्यौहार का जश्न मनाते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे न सिर्फ विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि भारत में भी इस फेस्टिवल को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और इससे लोग न्यू ईयर तक मनाते हैं। ये त्यौहार प्रेम और सौहार्द का मिसाल कायम करता है। आइए जानते हैं क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है क्रिसमस डे। इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के प्रमुख भगवान ईसा मसीह का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। वही ऐसे भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि धरती पर एक ईश्वर का पुत्र जन्म लेगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य को कोई सीमा नहीं होगा। इसके अलावा इसी मसीह के जन्म से पहले ये भी भविष्यवाणी हो गई थी कि यह पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलवाएगा और लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देगा और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। फिलहाल आगे चलकर हुआ भी यही कि उन्होंने अपना जीवन दूसरे लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक जगह पर रहने लगे। यहीं पर एक रात को गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हुआ। वही इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि रोम के शासन से बचने के लिए मसीहा ने जन्म ले लिया। वही ईसा मसीह के जन्मोत्सव को ही लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते थे। क्रिसमस का त्यौहार के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। वही ईसाई धर्म के लोगों के लिए इस त्यौहार का अपना एक अलग महत्व भी है। आपको बता दें कि शुरू में तो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के जन्म के बारे में ही एक मत नहीं थे। कोई 14 दिसंबर कहता था तो कोई 10 जून को, कोई 2 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाता था। वही तीसरी शताब्दी में जाकर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया गया। आपको ये भी बता दें कि कट्टरवादी ईसाइयों और शुद्धतावादी ईसाइयों ने हमेशा से ही क्रिसमस त्यौहार को मनाए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है। वही साल 1645 में जब ओलिवर क्रॉमवेल और उनकी शुद्धतावादी सेना ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो सबसे पहले उन्होंने क्रिसमस मनाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन थोड़े समय बाद जब चार्ल्स II ने इंग्लैंड पर शासन किया तो फिर से जनता की मांग पर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना लगा। बoston में तो 1659 से लेकर 1681 तक क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर कानूनी पाबंदी थी। यहाँ तक कि इसे मनाने वाले पर 5 शिलिंग का जुर्माना होता था, जो कि इस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम होती थी। इसके अलावा अमेरिका क्रांति के बाद अंग्रेजी और तरीक़ों को भी बुरा माना जाता था। इसके बाद 26 जून 1870 को अमेरिका में पहली बार क्रिसमस डे फेडरल हॉलिडे घोषित किया गया। इस तरह क्रिसमस के त्यौहार को धीरे धीरे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। वही इस दिन कई देशों में राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। क्रिसमस के दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, केक काटते हैं और दोस्तों से मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री को सजाने की भी परंपरा है।
आज क्रिसमस पर्व का मतलब सांता क्लॉज बन चुका है, जो कि लाल सफ़ेद ड्रेस में लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और लंबी बाल रखकर और अपने कंधों में बच्चे को लिए चॉकलेट और गिफ्ट से भरा बैग लटकाए हाथों में क्रिसमस बेल के लिए आते हैं और फिर बच्चों को उपहार देते हैं और उन्हें खुशी से जीवन जीने का आशीर्वाद देता है। सांता क्लॉज का बच्चे पूरे साल इंतज़ार करते हैं, वही सांता को क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को पूरा भरोसा होता है कि क्रिसमस के पावन पर्व पर उनके प्यारे सांता अंकल आएंगे और उन्हें चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देंगे। यही ज़्यादातर स्कूलों में इस मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वही सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस की कल्पना अधूरी है। वही आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस, जो कि तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, उनके असली सांता और सांता का जनक भी माना जाता है। दरअसल संत निकोलस को भी बच्चों से खास लगाव था और वो बच्चों को गिफ्ट्स देते थे और उस समय लोगों के मन में संत निकोलस के प्रति काफ़ी आदर भाव था। वही उसी समय से सांता क्लॉज की कल्पना की जाने लगी। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का कोई सीधा संबंध नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना मानो क्रिसमस पर्व भी अधूरा है। विद्वानों के मुताबिक संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस के मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था और वे एक सुखी और संपन्न परिवार से थे, जिन्होंने अपना बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और बचपन से ही उनकी प्रभु ईसी मसीह में गहरी आस्था थी और इसी वजह से वे बड़े होकर ईसाई धर्म की पुजारी और बाद में बिशप बने। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये क्रिसमस डे का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप कौन कौन आज क्रिसमस डे मना चुके हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।